एजुकेशन मस्ती 2024 ये मेरा चैनल है और इस चैनल पे एजुकेशन संबंधित वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें। तो देखिए इस वीडियो को। तो हम लोग पहले छोटे संख्या से लेकर समझते हैं, उसके बाद हम बड़े बड़े संख्या लेकर भी बताएंगे। तो सबसे पहले छोटे संख्या लेकर अब गुणनखंड की बात किया जाए तो गुणनखंड क्या होता है। तो 24 का गुणनखंड की बात किया जाए तो जिस संख्या से 24 में पूरा पूरा भाग लग जाता है वह 24 का गुणनखंड होगा। तो देखिए 24 में किस किस संख्या से भाग लगेगा। तो पहला तो 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, 3, 4 हो सकता है, 6, 8, 12, 24। इतना संख्या है जिसमें 24 से पूरा पूरा भाग लग सकता है। और यही जो संख्या है ये 24 का कुल गुणनखंडों की संख्या है। तो देख सकते हैं कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि टोटल गुणनखंडों की संख्या की बात किया जाए तो 24 का टोटल गुणनखंड 8 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 24 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंड कौन है, सम गुणनखंड इतना सारा जो है सम है। तो सम गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, 2, 4, 6, यानी कि सम गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, 6। फिर है नीचे कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो ये है 1 और 3, ये दोनों जो है विषम गुणनखंड है। तो कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बात किया जाए तो कितना हो गया, 2। लेकिन बात है कि ये तो छोटी संख्या है तो इस विधि से हम लोग बहुत आसानी से निकाल लिए और इसको पता कर लिए। लेकिन जब बड़ा संख्या देगा तो इस विधि से निकालना मुश्किल होगा, तो हम लोग दूसरा विधि अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए कौन सा विधि जो सभी संख्या पर अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से हम लोग गुणनखंडों की संख्या को पता कर सकते हैं। अब देखिए 24 का गुणनखंडों की संख्या अगर पता करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो कितना, 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। अब इसको पावर के रूप में लिख दीजिए। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3, और 3 के पावर 1। अब इसमें पता करना है कि 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। इस विधि से हम सभी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बड़ा संख्या हो या छोटा, सभी का आंसर आ जाएगा। तो कुल गुणनखंडों की संख्या 24 के कितना हो जाएगा, तो जितना भी पावर है उसमें 1 जोड़कर हम सबसे गुना करेंगे। तो देखिए 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 3 है, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ 3 के पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यानी कि टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया, 8। यानी कि 24 का कहा जाए कि टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना, यहाँ भी देखिए 8 और यहाँ भी इस विधि से भी आ गया 8। अब हम निकालते हैं टोटल सम गुणनखंडों की संख्या। टोटल सम गुणनखंड, सम गुणनखंड की संख्या। तो सम गुणनखंड की बात किया जाए तो इसमें भी उसका गुणनखंड वही आएगा, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1। अब इसमें पूछ रहा है कि टोटल सम गुणनखंड की संख्या 24 का, तो 24 का फैक्टर किया तो 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 आया। तो इसमें ध्यान देना है कि जब सम गुणनखंड की बात करेगा तो सम वाला पद को हम कोई चेंज नहीं करेंगे, किसमें, घात में, उसका पावर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी कि 2 के पावर 3 है तो इसका पावर में नो चेंज, 3 के 3 कर दिए। अब देखिए विषम वाला के पावर 1 है तो विषम वाला में 1 जोड़ के हम गुना कर देंगे। तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब 2 हो गया तो अब इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना 6। यहाँ भी देखिए टोटल सम गुणनखंडों की संख्या 6 आ गया, यहाँ भी टोटल सम गुणनखंडों की संख्या 6 था। तो आ गया इस विधि से भी आसानी से, तो हम लोग पता कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब विषम गुणनखंड की संख्या की बात किया जाए, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड कैसे निकालें। तो विषम गुणनखंड फिर वही वाला बात है, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 हो जाएगा। 24 का विषम गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे। तो विषम की जब बात करेगा तो हमको सम वाला पद को बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ विषम में सिर्फ विषम को ही ध्यान देना है। और विषम के पावर कितना है, 1, और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यानी कि टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया, 2। और सारा इसमें पद रहता तो उसको क्या करते हैं, 1 जोड़ के हम गुना कर देते। तो आसानी से ये हम जान गए 24 पे, 24 को जान गए। और ये तो छोटा संख्या था, लेकिन अब हम देखते हैं बड़ा संख्या को निकालकर कि बड़ा संख्या पे कैसे हम करेंगे। तो बड़ा संख्या पर भी हम आप लोग को बता देते हैं निकाल के। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब देखिए जैसे हम ले लेते हैं, मान के चलिए कि हम ले लेते हैं संख्या 1 1470। 1470 और पूछ देगा 1470 का कुल गुणनखंड की संख्या क्या है। 1470 का कुल गुणनखंड की संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो इसका क्या करेंगे, हम फैक्टर तोड़ेंगे।
फैक्टर तोड़ लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा 735 आ जाएगा। 3 से लगा देते हैं, 3 में 6, 3 चौक 12, 3 5 15। अब कितना से लगेगा 4 6 5 11, ये लग जाएगा 5 से, 5 चौका 20, 5 9 45। अब 7 से लगा देते हैं, 7 से। देखिए इसके घात के रूप में लिख दीजिए, 2 के पावर 1 हो जाएगा, 3 के पावर 1, 5 के पावर भी 1 और 7 के पावर 2। 7 2 है तो 7 के पावर 2 हो गया। अब पूछ रहा है 1470 का कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगा। तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए अभी बताया 24 के निकाल के हम कि कुल गुणनखंड अगर निकालना है तो सभी के पावर में 1 जोड़कर हम गुना करेंगे। तो 2 के पावर 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। 3 के पावर 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। 5 के पावर 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। और 7 के पावर 2 है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब टोटल संख्या की बात किया जाए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 3 24, 1470। ठीक है, सही है, यानी कि गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 3 24। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया 24 आ गया। तो इस तरह से हम लोग बड़े संख्या को भी निकाल सकते हैं, टोटल गुणनखंडों की संख्या, और इसी तरह से विषम संख्या, सम संख्या सभी का हम निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं विषम संख्या का। जैसे पूछ देगा दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं 10,500 का सम गुणनखंड की संख्या। सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें तो इसका भी हम फैक्टर तोड़ेंगे। 10,500 का फैक्टर अगर तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 से तोड़ेंगे 5, इतना आ जाएगा 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5 दूना 10। ठीक है, फिर 2 से लगा देंगे, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 5 दूना 10, इतना आ जाएगा। फिर अब कितना से लगा 6 2 8, 8 7 15। 3 से लगा दीजिए, 3 8 24, 2 3 7 21, 3 5 15। 5 से लगा दीजिए, 5 का 5, 5 से 35, 5 5 25, 5 का 5, 3 7, 5 से 35, 2 5 25। ठीक है, अब यहाँ कितना से लगेगा 8 7 15। 3 से लगा दीजिए, 3 5 15, 7 1 8 8 13, सॉरी 5 से लगेगा, 5 15 और 2 आ जाएगा तो 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगा देंगे तो 5 7 35। अब देख लीजिए इसका भी हम लोग तोड़ दिए। अब इसका लिखेंगे 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2, सॉरी 5 के पावर 3 और 7 के पावर 1। 10,500 का सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे फैक्टर के रूप में हम तोड़ दिए। सम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय बताए थे कि सम वाला पद को हमको पावर का कुछ नहीं करना है। सम गुणनखंडों की जब संख्या निकालेंगे तो इसका पावर को हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि नो चेंज, जो पावर है उतना ही लिखेंगे। तो 2 के पावर 2 तो 2, लेकिन विषम वाला संख्या में 1 जोड़ने के लिए बोले थे। तो विषम वाला संख्या में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2, 5 के पावर 3 ये भी विषम संख्या, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना 4, 7 के पावर 1 ये भी विषम संख्या, इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 दूना 32। इस तरह से आ गया सम गुणनखंडों की संख्या 32, कितना 10,500 का। तो इस तरह से हम लोग सभी क्वेश्चन का आसानी से निकाल सकते हैं। और एक और देख लीजिए विषम गुणनखंडों की संख्या। मान के चलिए इसी तरह से हम तीसरा निकाल रहे हैं। मान के चलिए दे देगा 7200, ले लेते हैं 7200 का विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम की संख्या ज्ञात करें। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें तो 7200 का निकालेंगे तो देखिए 2 से कितना आ जाएगा 3600, 2 से कितना आ जाएगा 1800, फिर 2 से कितना 900, फिर 2 से 450, फिर 2 से 225, 3 से लगा देते हैं 3 से 23, 15, 25, 5 से देख सकते हैं यहाँ। तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 5 है, 3 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है, इस तरह से। अब पूछ रहा है कि 7200 का विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना है। विषम गुणनखंड की जब बात कहे थे तब कहे थे कि सम वाला पद को कुछ नहीं करना है, बल्कि इसको हटा देना है, सिर्फ इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ विषम वाला में विषम वाला को ही ध्यान देना है। और विषम वाले जितना भी पद है उसमें 1 जोड़कर हम गुना करो। सर कंफ्यूज हो गया हम। 2 के पावर कितना है 5 और 3 के पावर कितना है, 3 के पावर है 2 और 5 के पावर है 2। अब यहाँ पे देखिए कहते हैं कि सम वाला पद को कुछ नहीं करना है जब विषम गुणनखंड की बात किया जाए। तो विषम गुणनखंड की बात किया जाए तो 3 के पावर कितना है 2, तो इसमें 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा।
5 की पावर कितना है 2, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, टोटल कितना आ जाएगा 9 आ गया। इस तरह से हम लोग निकाले विषम गुणनखंडों की संख्या। अब चलिए लास्ट एक और एग्जाम्पल हम आप लोग को बताते हैं। लास्ट है